Hello बच्चों, let's see the question. In a stationary wave that forms as a result of reflection of waves from an obstacle, the ratio of the amplitude at an antinode to the amplitude at node is 6. What percentage of energy is transmitted? ठीक है, तो हमको एक स्टेशनरी वेव दे रखी है जो किसकी वजह से फॉर्म हो रही है? दैट फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन वेव्स फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल से। तो हमको दिया हुआ है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एट एंटीनोड टू रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एट नोड इज 6, वो हमको दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिट, कितना परसेंट एनर्जी हमको ट्रांसमिट होगा। तो अब हम यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए आई, हम सब अज्यूम कर लेते हैं। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं ए आर। ठीक है, तो देखो अब हम हमारे पास दो कंडीशन होती है। तो फॉर एंटी नोड, फॉर एंटी नोड जो हमारी कंडीशन होती है, तो इन वो जो मिलते हैं उनका इंटरफेरेंस कैसे होता है? ए आई और ए आर का जो इंटरफेरेंस होता है वो कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो वो कैसे मिलेंगे? ए आई प्लस ए आर होंगे। ठीक है, फॉर नोड हमारा होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो वो यहाँ उनका जो वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट आएगा ए आई माइनस ए आई ए आर आएगा हमारा। ठीक है, वो हम आगे आगे देखते हैं कि हमको जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो कितना दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड टू एम्पलीट्यूड एट नोड, उसकी वैल्यू दी हुई है हमको। कितनी दी हुई है? उसकी वैल्यू दी हुई है हमको 6। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए आई प्लस ए आर अपॉन ए आई माइनस ए आर, द वैल्यू इज गिवन एज 6। तो इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ। ए आई प्लस ए आर इक्वल्स टू 6 ai माइनस 6 ar। इसको अगर मेरा रेशियो आता है ए आर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव माइनस एम्पलीट्यूड इंसिडेंट अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, वो जो हमारा रेशियो निकल के आता है यहाँ से निकल के आता है 5/7। जो हमको पता है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, सेंस द रिफ्लेक्टेड वेव comes back to the same medium, टू द सेम मीडियम, वो वापस उसी मीडियम में आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो होता है रिफ्लेक्टेड वेव का वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव का स्क्वायर। ठीक, तो ई आर अपॉन ई आई शुड बी इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन ए आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको रेशियो हमारा ए आई अपॉन ए आर का रेशियो कितना आ रहा है? 5/7। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो हम परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा, जो हमारा यहाँ से निकल कर आएगा वो आएगा 25/49 इंटू 100। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है हमारा? 51% ऑफ ई आई ये आता है। ठीक, ये ई आर ये रिफ्लेक्टेड वेव का है। तो जो ट्रांसमिटेड का आता है ई, एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, वो आता है हमारा 100 - 51, यानी कितना परसेंट इसमें से जो बचा हुआ होगा वही ट्रांसमिटेड का होगा। परसेंटेज ऑफ ई आई आ जाएगा, यानी 100 - 49 हो गया हमारा, 100 - 51 हो गया हमारा 49 परसेंटेज ऑफ ई आई। हमारा कितना आ गया? 49 परसेंटेज ऑफ ई आई, यानी ट्रांसमिटेड एनर्जी का कितना, इंसिडेंट एनर्जी का कितना? 49%। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।